भक्तों जरा ठहरिए। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के टूटे हुए बाल अगर गलत जगह चले जाएं, तो वही बाल बीमारी, धन हानि और रिश्तों के टूटने का कारण बन सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है, एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज की यह जानकारी हर महिला और हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है आप भी वही गलती दोहरा रही हों जो सालों से आपका भाग्य रोक रही है। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बताया जाता है वो सच जो लोग छुपा देते हैं। भक्तों, महिलाओं के सुंदर और घने बाल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। महिलाएं अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन अगर आप महिला हैं और आपको लंबे बाल पसंद हैं, तो हमें एक बात बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं या कंघी करती हैं, तो आपके बाल जरूर टूटते हैं। और टूटे हुए बालों का आप क्या करती हैं? क्या आप भी दूसरी महिलाओं की तरह अपने बालों को इधर उधर या कूड़ेदान में नहीं फेंक देती? अगर आप भी ये गलती करती हैं, तो आज से सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। क्या आप भी हमेशा शारीरिक रूप से बीमार नहीं रहती? क्या आप पर नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं हो जाती? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं? क्या आप कई वित्तीय, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रही हैं? वे सभी महिलाएं जो अपने बिखरे बालों को इधर उधर बिखेरती हैं, उनके जीवन में बिना बुलाए ही कई समस्याएं आ जाती हैं, और ऐसी स्त्रियां हमेशा नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित रहती हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि टूटे बालों का क्या किया जाए, और टूटे बालों को इधर उधर फेंकने से हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों को देवी लक्ष्मी के समान माना जाता है, और उनके बालों की सुंदरता में चार चंद्रमाओं का गुणगान किया जाता है। लंबे बालों वाली महिलाओं को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी महिलाएं जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन अक्सर बालों से संबंधित कई गलतियां कर बैठती हैं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाएं यह नहीं जानती कि उन्हें किस दिन बाल धोने चाहिए, और साथ ही वे यह भी भूल जाती हैं कि बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं। और महिलाएं बालों से संबंधित विशेष नियमों और विनियमों के प्रति भी लापरवाह होती हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि यदि कोई महिला अपने बाल धोती या काटती है, तो यह उसके परिवार के लिए उचित नहीं है। यहाँ तक कि उसके पति को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग सोमवार को भी बाल धोने से मना करते हैं। साथ ही इस महीने में कुछ विशेष दिन भी आते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और तेज त्योहार। ऐसे विशेष दिनों में महिलाओं को बाल धोना या काटना मना होता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इन दिनों चंद्रमा की स्थिति उच्च या निम्न होती है, जिसका प्रभाव मन पर पड़ता है और न केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवन और परिवार पर भी पड़ता है। सोमवार को विवाहित महिलाओं को बाल धोने और काटने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पति की तरक्की में बाधा आती है। मंगलवार को बाल धोने वाली विवाहित महिलाओं की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मंगलवार को महिलाओं को बाल काटने और टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए। इसके साथ ही जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, उन्हें मंगलवार को बाल धोने से बचना चाहिए। मंगलवार का दिन अशुभ होता है, क्योंकि मंगल ग्रह का संबंध आपके भाई बहनों से है, और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, उन्हें अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार को बाल धोना बहुत लाभकारी हो सकता है, लेकिन गुरुवार को बाल धोना और काटना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे न केवल घर में गरीबी आती है, बल्कि आर्थिक तंगी और धन हानि भी होती है, और आपका बृहस्पति ग्रह, जो धन का प्रतीक है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आप करोड़पति होने पर भी जल्द ही गंजे हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन अगर बाल कटवाएं तो ध्यान रखें कि वे इधर उधर न बिखरे। ऐसा करने से आपकी संपत्ति को नुकसान होगा, और शुक्रवार को बाल धोने से आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे आपके घर में धन, समृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। साथ ही शनिवार और रविवार को महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु कमजोर हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं।
इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जैसे कई अन्य दिन भी हैं और इन दिनों महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए क्योंकि ये दिन बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अब अगर हम महिलाओं के बाल काटने की बात करें तो समुद्र शास्त्र कहता है कि महिलाओं को इस तरह बाल नहीं काटने चाहिए क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और बाल जितने लंबे होते हैं उतनी ही अधिक धन संपत्ति और समृद्धि होती है। लेकिन अगर आप बाल काटते हैं तो ध्यान रखें कि आपके बाल किसी के पैरों में न गिरें और न ही उन्हें इस तरह खुला छोड़ें। इसके साथ ही महिलाएं जब रोजमर्रा में बाल संवारती हैं तो उनके कई बाल टूट जाते हैं और अक्सर वे उन्हें कूड़ेदान में या सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उनके बालों का इस्तेमाल तंत्र मंत्र में किया जाता है और जो महिलाएं अपने बाल इधर उधर फेंकती हैं, अगर वे किसी तांत्रिक या बुरी शक्ति के हाथ लग जाएं तो उनका दुरुपयोग हो सकता है और बुरी शक्ति उन पर हावी हो सकती है। इसके अलावा कई तांत्रिक महिलाएं पर जादू करने के लिए भी उनके बालों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र में अपनी शक्ति साबित करने के लिए महिलाओं के बालों का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बाल संवारती हैं और वे झड़ते या टूटते हैं तो बाल काटते समय जो बाल कटते हैं उन्हें इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आपको कूड़ेदान या कहीं से बाल मिले उन्हें इकट्ठा करके फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। घर में इधर उधर बाल रखना एक आम चलन बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपके घर में तनाव और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह छोटी सी आदत आपके परिवार की शांति और खुशी को प्रभावित कर सकती है। खासकर महिलाओं के टूटे हुए बालों को कहीं भी फेंकना ठीक नहीं है। तो आइए जानते हैं टूटे हुए बालों को कहाँ रखना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले, घर में इधर उधर बाल फेंकने से बचें। अपने बालों को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें, खासकर ऐसी जगह पर जहां कोई और चीज़ उन तक न पहुंच सके। और रात में कभी भी बाल बाहर मत फेंकना। रात में घर के बाहर बाल फेंकना घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है और परिवार में समस्याएं पैदा कर सकता है। टूटे हुए बालों को कहीं भी फेंकना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि इसे काले जादू से जोड़ा जाता है। कोई इन बालों को प्राप्त कर सकता है और उनका नकारात्मक उपयोग कर सकता है, इसलिए इनका सही ढंग से निपटान करना बहुत जरूरी है। याद रखें, घर में छोटे छोटे बदलाव आपके परिवार की शांति और खुशी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। बालों को इधर उधर फेंकने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि आपके परिवार की शांति और खुशी भी प्रभावित होती है। अगली बार जब आपके बाल टूटें तो उन्हें सुरक्षित रखें और घर में नकारात्मक ऊर्जा से बचें। अब आइए समझते हैं कि जब महिलाएं बाल खुले रखकर सोती हैं तो बाल खुले रखना एक चलन बन गया है। महिलाएं और लड़कियां घर या ऑफिस में बाल खुले रखकर स्टाइलिश महसूस करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म और शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना जाता है? जी हाँ, यह एक पुरानी मान्यता है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं को अपने बाल खुले क्यों नहीं रखने चाहिए और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले, धार्मिक मान्यता के अनुसार जब महिलाएं अपने बाल खुले रखती हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो सकती हैं। तांत्रिक प्रथाओं के कारण खुले बालों के साथ बाहर जाने से नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो सकती हैं जो हानिकारक हो सकती हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए। दूसरी बात, खुले बाल रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार सीता की माता सुनैना ने सीता के बाल बांधते समय उन्हें सलाह दी थी कि बाल खुले नहीं रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि खुले बाल रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं, जबकि बालों को बांधने से रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। इसीलिए बालों को बांधना रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी बात, अगर महिलाएं रात को अकेले बाल खुले रखकर सोती हैं तो इससे घर में परेशानी हो सकती है, इसीलिए रात को बाल बांधने चाहिए। अगर महिला अपने पति के साथ सोती है तो बाल खुले रख सकती है, लेकिन अकेले नहीं। चौथी बात, काले बाल शनि का रंग होते हैं। महिलाओं द्वारा बाल खुले रखने से शनि का दोष लग सकता है, जिससे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए बालों को बांध कर रखना शनि के दोष से बचने का एक उपाय माना जाता है। पांचवी बात, बालों का काला रंग शनि के दोष का प्रतीक है, जिससे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। छठी बात, अगर महिलाएं रात को बाल खुले रखकर सोती हैं तो इससे घर में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है, जिससे परिवार में अवसाद हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि बाल खुले रखना न केवल स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए अच्छा माना जाता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखता है। भक्तों, अब बात करते हैं खूबसूरत घने बालों की। जी हाँ, वही बाल जिन पर हमें सबसे ज़्यादा गर्व होता है, जिन्हें संवारने में महिलाएं घंटों बिताती हैं।
और जिनकी वजह से सुंदरता और आकर्षण बढ़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये बाल टूटते या झड़ते हैं तो इनका क्या होता है, और अगर इन्हें गलत जगह फेंक दिया जाए तो यह हमारे पूरे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। हम सभी ने अपने घरों में सुना है कि बालों को गलत जगह नहीं फेंकना चाहिए। हमारी दादी नानी टूटे हुए बालों को जलाने की सलाह देती थी, लेकिन आज की व्यस्त जीवन शैली में हम इन बातों को मजाक समझते हैं। किसी के बाल टूट जाते हैं तो कोई उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है, कोई नाले में, कोई आंगन में छोड़ देता है। हमें लगता है यह बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन वास्तव में यही सामान्य आदत धीरे धीरे हमारे जीवन के सुखों को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर का हर अंग इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वह बाल हो, नाखून हो या नाखून की एक बूंद। इन सभी में हमारी ऊर्जा का अंश निहित है, और जब ये शरीर से अलग होते हैं तब भी वह ऊर्जा इनमें बनी रहती है। यही कारण है कि तांत्रिक और जादूगर सबसे अधिक बाल और नाखून का उपयोग करते हैं। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को आपका एक बाल भी मिल जाए तो वो आपकी पूजा करने लगता है। यह संभव है, लेकिन इससे आपकी किस्मत भी खराब हो सकती है, इससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है। तंत्र और मंत्र की दुनिया में ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी 100 साल पहले थी। आपने गांवों में सुना होगा कि जब कोई झगड़ा या दुश्मनी बहुत गहरी होती थी तो लोग एक दूसरे के बाल इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। फिर उन बालों को मिट्टी के बर्तन में डालकर मंत्रों का जाप किया जाता था। उसके बाद उस बर्तन को किसी कोने में या नदी में रख दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जैसे जैसे घड़ा पानी के साथ बहता है वैसे वैसे व्यक्ति का भाग्य भी बिगड़ता जाता है। अब जरा सोचिए, अगर हम इतने लापरवाह हैं कि अपने टूटे हुए बाल कहीं भी फेंक देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि कोई दुष्ट व्यक्ति उसे उठाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने टूटे हुए बालों को कभी भी घर के आंगन में ना कंघी करें। ऐसा करने से घर की देवी क्रोधित हो जाएंगी। देवी के क्रोधित होने पर बारिश रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जिन घरों में साफ सफाई में लापरवाही बरती जाती है, जहां बाल बिखरे रहते हैं, वहां पैसों की कमी बनी रहती है, परिवार में झगड़े होने लगते हैं और मन की शांति भंग हो जाती है। यह सब यूं ही नहीं होता। बाल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। अगर ये बाल खुले में पड़े हैं तो समझ लीजिए कि ये नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं और फिर वह नकारात्मकता आपके घर में परेशानी पैदा करेगी। महिलाएं अक्सर कंघी करने के बाद अपने बाल बिस्तर पर ही छोड़ देती हैं। कई बार तो वे घंटों तक वहीं पड़े रहते हैं। इसे बहुत गलत माना जाता है। बिस्तर पर बाल बिखरे रहने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और घर का माहौल बिगड़ जाता है। यदि वही बाल रसोई में चले जाते हैं तो माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की कृपा कम हो जाती है। रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान है। यदि वहाँ बाल पड़े हों तो अपवित्रता का भाव रहता है। महिलाएं अक्सर कंघी करने के बाद अपने बाल बाथरूम में ही छोड़ देती हैं, लेकिन बाथरूम पहले से ही गीला और गंदगी से भरा हुआ है, और अगर वहाँ बाल पड़े हों तो वे बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि जब बाथरूम में बाल जमा हो जाते हैं तो घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। परिवार के लोग बेवजह चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी नींद कम होने लगती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब एक और बड़ी गलती हो रही है। ब्यूटी पार्लरों में जब महिलाएं बाल कटवाती हैं तो वे अक्सर उन्हें वैसे ही छोड़ देती हैं। पार्लर उनके बालों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन कौन जाने कि बाल कहाँ जाते हैं और किसे मिलते हैं। अगर कोई तांत्रिक या बुरे इरादों वाला व्यक्ति इसे उठा ले तो आपका सारा भाग्य उसके हाथों में होगा। अब बात करते हैं बाल टूटने और झड़ने की। कई बार यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी या बीमारी के कारण ही नहीं, बल्कि बुरे इरादों या तांत्रिक प्रथाओं के कारण भी होता है। जब किसी पर बुरी नजर लगती है तो सबसे पहले उसके बाल और नाखून प्रभावित होते हैं। बाल घने हो जाते हैं, उलझने लगते हैं और जल्दी झड़ने लगते हैं। ऐसे में न सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिक उपचार भी जरूरी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बाल झड़ने लगें तो भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं और भगवान हनुमान या भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे आपको बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं। मंगलवार या शनिवार को भगवान हनुमान के सामने दीपक जलाना, भगवान शिव को जल चढ़ाना या इनसे सिर धोना जैसे छोटे छोटे उपाय बालों से जुड़ी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। लेकिन असली बात यह है कि हमें ध्यान से समझना होगा कि बाल कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब तक ये हमारे साथ रहता है, ये हमारी सुंदरता और व्यक्तित्व को बढ़ाता है, और जब ये हमसे अलग हो जाता है तब भी इसकी शक्ति समाप्त नहीं होती। अगर इन्हें ठीक से नष्ट न किया जाए तो ये किसी और के हाथों में जा सकते हैं
और हमारे भाग्य से खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके बाल टूटें या झड़ें तो इसे हल्के में न लें, बल्कि मिट्टी में दबा दें, जला दें या सुरक्षित रूप से फैला दें। याद रखें, हमारी छोटी सी लापरवाही दूसरों को हमारे जीवन पर राज करने का मौका दे सकती है, और अगर हम सावधानी से काम करें तो बाल हमारी सुरक्षा के लिए ढाल बन सकते हैं। भक्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो और अगर आप अपने जीवन से नकारात्मकता दूर कर सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम बताते हैं वो रहस्य जो शास्त्रों में छिपे हैं और जो हर किसी को नहीं बताए जाते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे अपने परिवार की महिलाओं तक जरूर पहुँचाएँ। राधे राधे।